शनि से 10th हाउस में जो भी राशि पड़ती है वो फ्लेवर बताती है कि आपका जो करियर है उसमें फ्लेवर क्या है। ठीक है, अगर शनि से 10th हाउस में एरीज साइन पड़ा है तो इसका मतलब क्या है, शनि किस राशि में होगा? कैंसर में होगा। तो शनि से 10th में एरीज पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ऐसे लोग अगर केवल राशि से प्रिडिक्शंस करनी है, या हो सकता है कोई प्लेनेट ना हो, केवल राशि से प्रिडिक्शन करना पड़ जाए, तो आप कैसे करोगे? तो शनि से 10th हाउस स्टेटस का होता है, प्रेजेंटेशन का होता है, इमेज का होता है, आपकी इमेज क्या बनी है। ठीक है, तो अगर शनि से 10th में एरीज साइन है, क्योंकि शनि खुद बैठा है किसमें? 4 नंबर राशि में, और वहां से 10th एस्पेक्ट दे रहा है एरीज को, या शनि से 10वें भाव में एरीज साइन बना है। तो ऐसे लोग पब्लिक के साथ डीलिंग डोमेन में काफी अच्छे होते हैं। किस तरीके के डीलिंग में? लैंड से रिलेटेड, कोई हिस्टोरिकल चीज हो, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट जॉब्स। क्योंकि एरीज साइन में सूर्य उच्च का होता है, इसलिए ये गुण भी आ जाते हैं। देखो क्या होता है कि जब भी शनि से 10th हाउस में एरीज साइन पड़ता है, वो कुछ भी कर रहा, फेमस है वो। 100% फेमस। शनि कैंसर में मतलब वो व्यक्ति फेमस होने के लिए पैदा हुआ, क्योंकि शनि से 10th में उसकी इमेज जो है वो। तो ऐसे लोग अगर कोई काम भी कर रहे हैं तो ब्रांड एम्बेसडर होने में टाइम नहीं लगेगा इनको। शनि कभी कभी एरीज में होता है तब भी व्यक्ति ब्रांड एम्बेसडर हो सकता है, और शनि से 10th में अगर एरीज पड़ रहा है तो भी ब्रांड एम्बेसडर हो सकता है। जैसे आज शनि एरीज में अमन गुप्ता का है, तो एक तरीके से बोट का एक ब्रांड एम्बेसडर भी तो है वो। समझ आ रही है बात? तो पूरी कंपनी किसी एक के नाम से जानी जा रही है, उसकी प्रोफाइल क्या है वैसी है। तो शनि चाहे एरिस में हो, चाहे शनि से 10th में एरिस साइन पड़ा हो, दोनों ही केसेस में ये चीज आ सकती है। तो कोई भी गवर्नमेंट जॉब में भी होंगे ना, तो वो व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट होता है उस पर्टिकुलर जॉब में भी जहां नौकरी कर रहा है। और अगर वो इंडिपेंडेंट काम कर रहा है तो भी वो लीडर ही है एक तरीके से। क्लियर हो रही बात? इसी में और चीजें लिखिए। तो अगर विदेश विदेश ये लोग भेजे जा रहे हैं तो ब्रांड एम्बेसडर भी बन सकते हैं। अगर विदेश में जाते हैं तो ये भी एक बड़ी बड़ी है। और फॉरेन लैंड में रहने का बहुत मतलब सपना भी होता है, और सपना साकार भी होता है। देखो, 1 नंबर राशि एरीज की है, मार्स की है। तो एडमिनिस्ट्रेशन में भी जा सकते हैं, और उसमें पुलिस के प्रोफेशन में अगर ये लोग जाएं तो बहुत बड़े ऑफिसर तक बनते हैं। कोचेस हो सकते हैं, एडवाइजर अच्छे हो सकते हैं, ट्रेनीज बोलते हैं ना उसको, जो ट्रेनर्स होते हैं, ट्रेनीज, वो भी बहुत अच्छे हो सकते हैं। देखो क्या है, ये लोग किसी गवर्नमेंट जॉब में बहुत हाई पोजीशन गेन करते हैं, या कोई इंटेलेक्चुअलिटी में बहुत ऊपर पहुंचते हैं। बहुत इंटेलेक्चुअल है। अगर ये कोई और काम कर रहे हैं तो उसमें भी विदेश का बहुत बड़ा संबंध होता है। मतलब इनके लिए ऐसा बोला जाता है कि आपको जॉब भी करनी है, प्राइवेट जॉब भी करनी है, तो एमएनसी में करिए, आपके लिए बेस्ट है। क्योंकि शनि 4 नंबर राशि में वैसे ही स्थान परिवर्तन करवा रहा है। ये यहाँ पे क्रक्स मैं दोनों दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे शनि एरीज की बात कर रहा हूँ, बट शनि एरीज साइन में उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। शनि से 10th में एरीज है उसकी बात कर रहा हूँ। तो शनि 4 में होगा तो दोनों गुण को मिक्स करके बता रहा हूँ आप। दोनों की कैरेक्टरिस्टिक मिक्स है इसमें। मेरी बात समझ आ रही है? दोनों ही राशियों की कैरेक्टरिस्टिक मिक्स है। वो प्रिडिक्शंस आपको समझ में आ रही है? मैंने बोला बाहर जाके कोई फॉरेन लैंड, मतलब कोई एमएनसी कंपनी में काम करना बढ़िया रहता है। क्यों? क्यों? और उसमें भी हाई पोस्ट पे काम करना अच्छा रहता है। हाई पोस्ट एरीज हो गई, 4 नंबर राशि, स्थान परिवर्तन, काम करने के लिए बाहर जा। बिल्डिंग मटेरियल के सप्लायर हो सकते हैं, बहुत अच्छे कॉन्ट्रैक्टर भी ये हो सकते हैं, लेकिन जो प्रोजेक्ट्स होंगे वो भी दूर दूर रहेंगे। बिल्डिंग सप्लायर के लिए वन ऑफ द बस, क्योंकि एसेंशियल चीज है ना बिल्डिंग सप्लायर में, बिना उसके तो बननी नहीं है। तो शनि 4 नंबर राशि में, और 1 नंबर राशि का भी फ्लेवर आ गया यहाँ पे। तो डीलर हैं, ठीक है, लैंड से रिलेटेड काम है, जमीन से जुड़ा हुआ काम है। शनि से 10th में टॉरस साइन अगर है, वो थोड़ा संक्षिप्त में जा रहे हैं, डिटेल में नहीं जा रहे हैं, ठीक है। शनि से 10th में अगर टॉरस साइन है तो शनि कहाँ होगा? लियो में होगा, सिंह में होगा। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जॉब करने का योग बन जाता है। फाइन आर्ट, अकाउंट्स या अकाउंटेंट, दोनों। डीलर होते हैं ऐसे लोग बहुत ही लग्जरी क्लोथिंग ब्रांड के, या किसी भी लग्जरी के, किसी भी तरीके की जो लग्जरी है, अच्छे लीडर्स होते हैं। कॉस्टली चीजों के जो भी हैं, नर्सिंग के प्रोफेशन में जा सकते हैं, मनी लेंडिंग के प्रोफेशन में जा सकते हैं, और गोल्ड या ज्वेलरी के अच्छे डीलर्स हो सकते हैं। कैशियर हो सकते हैं, कोई फीमेल से जुड़ी हुई कोई चीज हो, वो काम करने वाले हो सकते हैं, लाइक कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ भी, सब कुछ लेडीज आइटम बोल सकते हैं। ट्रेजरी डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है इनकी। देखो इनको भी जो है ना वो हाई पोजीशन चाहिए। नॉर्मल में काम करना या सरवाइव करना इनके लिए मुश्किल है। इसलिए पहले ही माइंड प्रिपेयर कर लो कि भाई मेरे को अच्छी, देखो शनि के केस में ऐसी नौकरी करनी है जिसमें चीजें आती जाती रहें। यहाँ पे हाई पोस्ट का बहुत ध्यान रखना। जैसे शनि 5 नंबर राशि में, और शनि से 10th में टॉरस पड़ रहा है, तो आपको जॉब करनी है इन सब चीजों से रिलेटेड, कोई भी चीज है, लेकिन ऐसी जगह काम करनी है जो वर्ल्ड की या इंडिया की टॉप ब्रांड है।
उनके लिए काम कर। नॉर्मली ऑर्डिनरी कंपनी में काम, मतलब जिसका स्टेटस बहुत बड़ा है वहीं काम करेंगे। छोटी मोटी जगह काम, जिस जो माउथ मार्केटिंग में है, वहीं काम करेंगे। अगर आपको कोई आईटी कंपनी पकड़नी है तो टीसीएस पकड़ेंगे। इंडिया इंडिया लेवल पे बड़ा नाम है, हर आदमी जानता है, मार्केटिंग अच्छी, मतलब लोग मतलब हल्के में ना ले आपको ना आपकी कंपनी को। माइक्रोसॉफ्ट में काम करना है, फेसबुक में काम करना है, गूगल में काम करना है। मेरी बात समझ आ रही है? ऐसे ही जो फाइनेंस डिपार्टमेंट की कोई बड़ी कंपनियां हैं, तो सपोज चलो आज के डेट में एक बहुत बड़ा नाम है बजाज फाइनेंसर या बजाज, उसमें काम करना, हर आदमी जान रहा है उसके बारे में। समझ आ रही बात? ऐसे कोई मतलब ऐसी कंपनी मतलब जो हल्ला मचा के बैठा हो, वहां काम कर, छोटी मोटी जगह काम नहीं करना। ठीक है, आगे लिखिए इसी में। तो इनको जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलनी चाहिए वो हाई पोजीशन की मिलनी चाहिए। देखो क्या है इनका जो एक बहुत बड़ा गुण है, वो जानते हो क्या है? कोई अगर लती है उसकी लत छुड़वाने में ये माहिर है। शनि 5 नंबर वाला व्यक्ति, इससे बड़ा कोई डॉक्टर का योग नहीं है, ये आप समझ लो। एडिक्शन अगर कोई हटा सकता है और इंस्पिरेशन बन सकता है, वो शनि 5 वाले ही बन सकता है, मतलब जिसका शनि 5 नंबर राशि का। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, एक ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, और उनके जो डायरेक्टर हैं वो मेरे से बहुत अच्छी तरीके से परिचित है। इवन उन्होंने मेरे कुछ कोर्सेज भी किए। जब उन्होंने ये चीज को समझा या पढ़ा इस चीज को, और जब उन्होंने उसको अप्लाई किया, कह रहे सर ऑटोमेटिक आदमी छोड़ने के लिए हाँ बोल देता है, ऑटोमेटिक। समझ रहे हो? अगर शनि 5 वाला या शनि सन वाला किसी को सोल्यूशन देने पे आ जाए दिल से, तो सामने वाली की औकात नहीं है कि वो मतलब सुधरे नहीं। और अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन मिल गए कि शनि का और सूर्य का कोई कॉम्बिनेशन भी मिल गया, शनि मान लो शनि के सामने सूर्य बैठा है और शनि 5 नंबर राशि में भी है, एक्सेलेंट कॉम्बिनेशन है, एक्सेलेंट कॉम्बिनेशन। ये व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, शफा होती है उनके हाथ में, शनि 5 नंबर राशि में जिनके चार्ट में होता है, या शनि सूर्य का कॉम्बिनेशन जिनके चार्ट में होता है। बट उनको एथिकली चलना है, मतलब लालच नहीं होना चाहिए मन में, नियत अच्छी होनी चाहिए, तो हो जाएगा। तो जो लैब इक्विपमेंट्स के काम है ना, उनमें भी ये लोग माहिर होते हैं। लैब टेक्नीशियन का भी योग है। अब आप केवल शनि को देख के बोल रहे हो, शनि से 10th में कौन सी राशि पड़ी, तो उसमें दोनों ही कवर हो जा रही है। मेरी बात समझ आ रही है? शनि 5 भी कवर हो गया, और शनि से 10th हाउस में 2 नंबर राशि पड़ी है, वो भी कवर हो रही है। तो अब ये जो चीज आप पढ़ रहे हो, ये बहुत वैल्यूएबल चीज है आपकी। जेमिनाई में अगर है तो, अगर ऐसा आ रहा है तो मीडिया में, प्रेस में, प्रिंटिंग में, तो अगर शनि यहाँ पे आ रहा है तो मतलब ये आ रहा है, तो शनि वर्गो में है और जेमिनाई में, जेमिनाई थर्ड हाउस में पड़े। वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन है प्रिंट मीडिया के लिए, प्रेस के लिए, प्रिंटिंग के लिए, टाइपिस्ट के लिए, एडवोकेट और अटॉर्नी के लिए, लॉयर के लिए बहुत अच्छा योग है, जज के लिए बहुत अच्छा योग है, जिनका भी काम सब माउथ माउथ से है, भाषा से। एडवर्टाइजिंग बिजनेस, मॉडलिंग बिजनेस, राइटर या पब्लिशर भी हो सकते हैं किसी बुक के। किताब लिखने के लिए शनि के तो नहीं चाहिए केवल, शनि केवल 6 में है तो भी किताब लिख लोगे। एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट्स हैं उनके अच्छे सेलर भी हो सकते हैं। इंश्योरेंस फील्ड, मार्केटिंग, मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स के चार्ट में ये कॉम्बिनेशन देखने को मिल सकता है। ठीक है। कैंसर, शनि से 10th हाउस में अगर कैंसर साइन है तो शनि किस में होगा? लिब्रा में कैंसर है। फॉरेन लैंड में जाके काम कर सकते हैं लोग। विदेश के 2 भाव हैं, पता है कौन सा है? 7वां भाव भी विदेश का है और 12वां भाव भी विदेश का। इवन शुक्र से संबंधित जितने भाव हैं वो सब विदेश के हैं। विदेश क्यों आदमी जाना चाहता है? पैसा कमाना है इसलिए। भाई विदेश में नौकरी क्यों आदमी ढूंढता है? मैक्सिमम प्रायोरिटीज जो है वो यही है ना, कि पैसा कुछ जो यहाँ पे 50 साल में नहीं होगा, वहां 5 साल कर लेंगे तो हो जाएगा। यही पर्पज है ना, मेन जो पर्पज है विदेश जाने का। विक्रम जी, शुक्र की जितनी राशियां हैं केवल 2 नंबर राशि को छोड़ के, 7 और 12, 12 में उच्च का होता है, 2 में दूसरी राशि, 7वीं राशि 7 नंबर भाव पे पड़ती है, विदेश। तो अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो प्रोफेशनल्स या जॉब जो है वो वहां पे करनी चाहिए। किसी फाइनेंशियल या फाइन आर्ट इंस्टीट्यूशन में काम कर सकते हैं। और कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि नौकरियां या जॉब्स बहुत तेजी तेजी से जल्दी जल्दी बदलती भी, तो क्लैरिटी बहुत टाइम बाद आती है कभी कभी कि मेरे को करना क्या है। तो लिख कर के बिजनेस में हो सकते हैं, होटल के बिजनेस में हो सकते हैं, या रेस्टोरेंट चला सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस का वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन है। लेडीज आइटम, लग्जरी आइटम, इलेक्ट्रॉनिक्स, इनसे रिलेटेड काम कर सकते हैं किसी मल्टीनेशनल कंपनी, वही एमएनसी। शनि अगर लिब्रा में है और शनि से 10th हाउस में 4th साइन पड़ रहा है, तो कोई कोला टाइप, कोका कोला टाइप ऐसी कोई ड्रिंक बन मैन्युफैक्चरिंग करके उसको सेल भी कर सकते, मतलब चीप ड्रिंक है बट उसकी मार्केटिंग बहुत अच्छी करती। ठीक है। उसके बाद सैटर्न, शनि स्कॉर्पियो में है और शनि से 10th में लियो पड़ रहा है, लियो साइन। तो लियो जब पड़ेगा तो गवर्नमेंट की जॉब के लिए वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन। सर्जन हो सकते हैं किसी हॉस्पिटल में, या बिजनेस कर सकते हैं किसी बड़ी सिटी में। ये वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन है जो कि आपको सक्सेसफुल नहीं बनाता है, सक्सेसफुल लोगों की भीड़ में फेंक देता है। केवल सक्सेस बनना है वो एक अलग विषय है, सक्सेसफुल लोगों की भीड़ में फेंक देगा आप। तो ऐसी जगह पहुंच जाओगे जहां पे
कभी कभी क्या होता है ना, व्यक्ति कोई अपनी दुकान बनाए, चीजें बनाए, उस एरिया में बना लिया जहां पे ऑलरेडी बड़े ब्रांड्स हैं, तो ये लेवल आपका क्रिएट करवाता है। तो टेक्नीशियल बन सकते हो किसी मशीन के या किसी टेक्नोलॉजी के रिपेयर करने वाले के भी चार्ट में कॉम्बिनेशन देखने को मिल सकता है। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पुलिस डिपार्टमेंट, आयरन या स्टील की फैक्ट्री में भी काम कर सकते हैं। पिता ने जो प्रोफेशन चूज किया है या पिताजी ने जो काम किया है उससे भी संबंधित काम आप कर सकते हैं। शनि अगर आपका स्कॉर्पियो में है और 10th हाउस में, लियो पड़ेगा ही पड़ेगा। सूखी लकड़ियां जो होती है उनके फर्नीचर्स या जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग है, वो सप्लायर भी बन सकते हो या बनाने वाले भी बन सकते हो। मर्चेंट भी बन सकते हो, डीलर भी बन सकते हो, मैन्युफैक्चरर भी बन सकते हो, दोनों तीनों सब। इनके अंदर एक एडिशनल और हिडन टैलेंट होता है, बहुत अच्छी डिजाइनिंग या आर्किटेक्ट जानते हैं, बहुत अच्छी, किसी के चार्ट में है, ये हिडन टैलेंट है। शनि जब वर्गो में, मतलब शनि से 10th में जब वर्गो साइन पड़ेगा तो सहजी में होगा सैटर्न। इनका देखो क्या है, ये विशेष चीजें हैं। शनि जब सहजी में होगा तो शनि से 10th हाउस में वर्गो साइन पड़ेगा, तो इनके लिए जो बोला गया है वो ये है कि बैंकिंग इंडस्ट्री में जॉब कर सकते हैं, इनका प्रोफेशन उससे जुड़ा हुआ हो सकता है। कोर्ट में, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, या कोई एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स सेल करने में। होम्योपैथी की बहुत अच्छी नॉलेज हो सकती है, स्पिरिचुअल लीडर हो सकते हैं, ऑडिटर हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के जानकार हो सकते हैं जिनको औषधि विज्ञान बोलते हैं। होम्योपैथी मेडिसिन हो गई, टीचर्स हो गए या प्रोफेसर्स हो गए, इन सब प्रोफेशन में जाने का बहुत अच्छा ही होगा। टाइपिस्ट हो सकते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर हो सकते हैं किसी बैंक में। इनकी भी थोड़ी सी हैबिट होती है नई नई नौकरी तलाशने की, फ्रिक्वेंटली कभी कभी जॉब चेंजेस करते हैं। 36 से 48 साल की उम्र में जरूर एक बार नौकरी चेंज होती है। ये किसी वेजिटेबल मार्केट में बोली लगाने वाले भी हो सकते हैं, सब्जियां विक्रेता जिसको बोलते हैं। ऑक्शनिंग इनके लिए बहुत अच्छी होती है, ऑक्शनिंग एजेंट्स भी हो सकते हैं। शनि से 10th में लिब्रा अगर होगा तो ये काफी इंपॉर्टेंट लोग होते हैं किसी भी स्मॉल एरिया में, अगर ये पब्लिक रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं तो। कभी कभी क्लाइंट या काम कोई एक व्यक्ति कर रहा होता है, बॉस केवल बैठा होता है, आराम से मौज ले रहा होता है, कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसके बिहाफ पे पूरा बिजनेस चल रहा होता है, तो वो वाले रोल में होते हैं ये लोग। हाँ जी, कर सकते हैं। तो विलेज हेड हो सकते हैं पब्लिक में, जैसे गांव में वो होते नहीं है सरपंच, या नौकरी जिनकी चल रही है जो खेतों का काम देखते हैं, सब सारा जो भी मतलब गांवों में जिनकी जॉब्स होती हैं, पोस्टिंग्स होती हैं और पब्लिक सेक्टर में, वो ये वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन है। ट्रैवलिंग बहुत रहती है प्रोफेशनल लाइफ में, ट्रैवलिंग एजेंट भी बन सकते हैं या कोई एक टूरिज्म बिजनेस या टूरिज्म डिपार्टमेंट भी में भी जॉब कर सकते हैं, या कोई टूरिज्म का बिजनेस भी रन कर सकते हैं। सरकारी नौकरी में जुड़े हुए हो सकते हैं, कोई ट्रेजरी डिपार्टमेंट में काम भी कर सकते हैं, इसका भी बहुत अच्छा ही होगा। ट्रेजरी डिपार्टमेंट बहुत बढ़िया होता है इनके लिए। और अच्छे वॉलंटरी भी होते हैं ये कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां पे काम करने से इनको बेनिफिट आता है। शनि से 10 में अगर एक्वारिस साइन है तो स्टील फैक्ट्री में या मशीन से रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं। देखो ये कंफर्मेशन नहीं है, प्लैनेट्स भी देखना है और भी बहुत सारे, बट ये भी कॉम्बिनेशन आ सकता है। जब चार्ट्स देखोगे तो ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। मरीन इंडस्ट्रीज, नेवी, आर्मी, ये भी कोचेस की तरह काम कर सकते हैं। गवर्नमेंट की जो इसेंशियल सर्विस की इंडस्ट्री है उसमें काम करना इनके लिए बेहतर रहता है। मेंटल हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं। ड्रग एडिक्ट्स के लिए ये भी वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन है, उनको छुड़वाने के लिए। साइकोलॉजिस्ट बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए डॉक्टर हो सकते हैं, या डॉक्टर नहीं भी होते हैं तो भी डॉक्टरों वाली बहुत सारी विशेषताएं होती हैं इनके अंदर। और अगर डॉक्टर होते हैं तो इनकी साइकोलॉजी से पेशेंट बहुत प्रभावित होते हैं। साइकोलॉजिस्ट हीलर बहुत अच्छे होते हैं और इसका इनको मतलब बेनिफिट भी मिलता है। व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी हो सकते हैं। शनि से 10 में सैजिटेरियस साइन अगर होगा, स्पिरिचुअल फील्ड के लिए वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन है, कि अगर किसी को अपना प्रोफेशन स्पिरिचुअल फील्ड में लेके जाना है तो ये वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन है। तो कोई जरूरतमंद व्यक्ति हो उसकी सेवा करना इनको बहुत अच्छा लगता है। इवन जो खाने पीने का जिनका ठिकाना नहीं है, और ऐसे लोगों की हेल्प करने के लिए फंड्स वगैरह इकट्ठा भी करते हैं और लोगों को कन्विंस भी करते हैं कि आप भी इकट्ठा करो। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना बेहतर रहेगा इनके लिए। अगर मतलब गवर्नमेंट की जो कुछ स्कीम्स नहीं होती जो गरीबों के लिए होती है, उसमें अगर इनको काम करने का मौका मिलता है तो बढ़िया रहता है। या एक एजेंट के तरीके से भी ये काम करते हैं, जरूरतमंदों तक सही चीजें पहुंचे उसके लिए आवाज भी उठाते हैं लोग। ओवरऑल ये जो लोग हैं ना, ये बने ही हैं दूसरों के कल्याण के लिए या सेवा के लिए। स्पिरिचुअल प्लेसेस में घूमना टहलना ज्यादा हो सकता है, ऐसे इवेंट्स में जाना हो सकता है, कथा, भागवत, रुद्राभिषेक एक्सेट्रा। अगर ये बहुत छोटा व्यक्ति का किसी का चार्ट होगा तो वो लेबर के चार्ट में भी हो सकता है, जो खुदाई उदाई का काम करते हैं, लेबर। शनि से 10th में कैप्रिकॉन साइन और उसका रिजल्ट क्या है, जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में जाने का वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन है। रिसर्च में जाने का अच्छा योग है, मीडिया, प्रेस, रिसर्च वर्क एक्सेट्रा। एंशियंट जो लैंग्वेजेस होती हैं, लिटरेचर होता है, उसमें एक्सपर्टीज होती है ऐसे लोगों की,
और बहुत सारी लैंग्वेजेस भी जानते हैं। इनके मन में कुछ ऐसा भी चलता रहता है कि जो पुरानी चीजें हैं उनको सहेज के रखना, या कोई मंदिर हैं पुराने उनको बनवाना, इस तरीके की जो चीजें हैं ये इनको प्रभावित करती हैं। खुद भी करते हैं रेनोवेट और दूसरों को भी इंकरेज करते हैं रिनोवेशन करवाने के लिए। गवर्नमेंट के आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में अगर ऐसे लोग हों तो वन ऑफ द बेस्ट है। कॉन्ट्रैक्टर, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर के लिए भी वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन है। तो शनि से 10th में एक्वारिस अगर होगा, अब मैंने आपको स्कॉर्पियो में क्या लिखाया, शनि से 8th में अगर स्कॉर्पियो साइन हो, हीलर बहुत अच्छे होते हैं ये, बताया अभी। अगर कोई एस्ट्रोलॉजर के चार्ट में भी है तो वो भी बढ़िया हीलर है, मतलब क्लाइंट आने के बाद ही काम हो जाएगा उसका। शनि से 10th में अगर एक्वारिस साइन है तो ये लिक्विड्स में काम करें या वाटर से रिलेटेड कोई चीजें करें तो उनके लिए बढ़िया है। थोड़ा इंस्टेबिलिटी रहती है प्रोफेशन में, इसलिए होटल और रेस्टोरेंट का काम सही रहता है अगर विदेश में करें तो, या वहाँ की किसी होटल मैनेजमेंट करके विदेश में नौकरी करें तो बढ़िया रहेगा। रिहैब सेंटर में काम कर सकते हैं, या अपने लाइफ में थोड़ा बहुत करना चाहिए सोशल वर्क के तौर पर। लिक्कर का काम कर सकते हैं, अपना बार और रेस्टोरेंट भी खोल सकते हैं, कॉस्टली वाइन रेस्टोरेंट इस तरीके की जो है ना बड़े लेवल पे लोग करते हैं, उस लेवल पे। बेसिकली अगर हम बोलें बार और क्लब चलाने का वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन है ये। कभी कभी थोड़ा अनस्टेबल प्रोफेशन रहता है, कभी कभी बहुत अच्छा भी होता है, थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी रहती है इनकी लाइफ में। शनि से 10 में अगर पाइसेस है साइन तो ये भी मीडिया और जर्नलिज्म के लिए वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन है। लेकिन कैसे लोगों के लिए, कि लोगों की बात, जो गरीब और नीडी लोग हैं उनकी बात उठाने के लिए बढ़िया कॉम्बिनेशन है। टूरिज्म डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं, टूरिस्ट गाइड हो सकते हैं, सोशल सर्विसेज के लिए वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन है। शनि जब यहाँ पे बैठा होगा तो किसी एविएशन फील्ड में हो सकता है, पायलट, एयर होस्टेस, इन सब का भी बनता है योग। लो पेड ऑर्गेनाइजेशन या जॉब में काम करते हैं, दूसरे को थोड़ा अपलिफ्ट करते हैं, जो लोग थोड़ा सा डाउन हो गए उनको थोड़ा अपलिफ्ट करने का काम होता है इनका। ये हो गया शनि से 12 राशियां 10th हाउस में जो भी पढ़ रही हैं उनको लेके। अब प्लैनेट्स को समझो क्या है, ग्रह। तो शनि से 10th हाउस जो है, मैंने आपको बोला कि वो एक तरीके का फ्लेवर ऐड करेगा आपके पर्टिकुलर काम में, या जिसकी वजह से आप जाने जाओगे अपने पर्टिकुलर प्रोफेशन में, आपकी जो सर्विसेज है उसकी इमेज क्या होगी ओवरऑल। तो अगर सूर्य आएगा तो गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं, पहली बात। पिता से संबंधित काम कर सकते हैं, वही राशियों वाले जो भी है। लीडर का चार्ट है ये, पॉलिटिक्स में जाने का वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे डायरेक्ट जा सकते हैं फ्लेवर में, जैसे हर पॉलिटिशियन सेवा ही नहीं कर रहा है ना, कुछ बिजनेस पर्पसेस से भी जाते हैं, कुछ और भी चीजों की वजह से जाते हैं, जाते हैं नहीं जाते। तो ये आपका फेस क्या होगा, फेस वैल्यू क्या होगी, आपके प्रोफेशन की आइडेंटिफिकेशन क्या होगी, ये 10th में पड़ा हुआ प्लेनेट बताता है। उसके बाद आप क्या करेंगे वो बात की बात है। तो आपकी जो फेस वैल्यू है, आइडेंटिफिकेशन जो है प्रोफेशन का, वो आपका शनि से 10th हाउस में पड़ा हुआ प्लेनेट तय करता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लान मतलब प्रोफेशन, या ये कह सकते हैं आप खुद को किस तरीके से लोगों को जनवाना चाहते हैं, लोग आपको किस लिए जाने, कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, कि आप बहुत बड़े लीडर हैं, कि आप बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, क्या हैं जिसकी वजह से आदमी आपको जाने, मतलब वो जनवाने का डिपार्टमेंट 10th हाउस के पास है। आपको अपना सेल्फ प्रमोशन करना है, ब्रांड प्रमोशन करना है, वो शनि से 10th हाउस में पड़ा हुआ प्लैनेट बताएगा। आपको अपने को मतलब रिप्रेजेंट कैसे करना है, आपकी आइडेंटिफिकेशन क्या है प्रोफेशन की। कभी कभी लोग इंजीनियरिंग कर लेते हैं लेकिन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एज ए टीचर पढ़ा रहे हैं, मतलब जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं। शनि से 10th में हो सकता है जुपिटर पढ़ा हो, रिसर्च में चले गए, बट टॉपिक क्या है, सिलेबस क्या है, प्रोफेशन क्या है, किस किस चीज के रिसर्च में गए, हो सकता है वो कॉम्बिनेशन बताए, बट केतु शनि से 10th में पढ़ा है तो रिसर्च में है, राइटर है। मतलब क्या है, अगर कोई व्यक्ति आपसे कोई बात बोल रहा है कि मेरे को इस पर्टिकुलर प्रोफेशन में जाना है, तो आपको केवल और केवल ट्राइन देख के बात नहीं करनी है, आपको शनि से 10th भी देखना है। वहां पे अगर वो कॉम्बिनेशन निकल रहा है तो भी जा सकता है, शनि उसके नक्षत्र में है तो भी जा सकता है। समझ आ रही बात। और अगर इन सब चीजों में डबल या ट्रिपल ट्रिपल कोई चीज का फ्लेवर मिल जाए तो 100% फिर उसी में जाना। मान लो शनि के नक्षत्र में, शनि जुपिटर के नक्षत्र में ही हो और शनि से 10th में जुपिटर भी पड़ा हो, दोनों बातें, 100% इसको इसी काम में जाना। ट्रेडिशनल काम कर ले, एस्ट्रोलॉजर हो जाए, उसका मतलब टीचर या ट्रेनर या काउंसलर के रूप में ही खुद को रिप्रेजेंट करते हैं, और उसी प्रोफेशन में भी जाने का योग है। जैसे मेरे चार्ट में शनि जुपिटर के नक्षत्र में भी है और शनि से 10th में जुपिटर है, हाँ, कैलाश जी का भी है सपोज, ठीक है। तो ये टीचर, काउंसलर, कंसल्टेंट वाला ही मतलब फ्लेवर आना चाहिए। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं वो बात का विषय। कोई भी प्रोफेशन में आप इंजीनियर हो, कुछ भी हो, पढ़ाओ, तो डबल फ्लेवर आ गया ना, नक्षत्र भी वही मिल गया, हाउस भी वही मिल गया। और ट्राइन में जो प्लेनेट है उनकी भी एक बड़ी वैल्यू है, आइडेंटिफिकेशन क्या है आपकी, वो 10th में पड़ा हुआ प्लेनेट। इंटरनली आप क्या हो, वो नक्षत्र कौन सा है, आपकी नीयत क्या है उस काम को लेकर के, और क्यों करने के लिए पैदा हुए हो।
प्रारब्ध से क्या चीजें हैं उसके साथ में, जड़ क्या है, मूल क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट में बात करना चाहते हो। तो व्यक्ति कोई चीज जानता है तो कभी सोल्यूशन मोड में देता है, कोई और चीज में, मोड क्या होगा आपका, मोड 10th में पढ़ा हुआ प्लेनेट बताएगा। अब मून है अगर, तो ये साइकोलॉजी का बहुत अच्छा योग है पहली बात तो। 10th में चंद्रमा है, वही सारी चीजें जो शनि से 10th हाउस में कर्क राशि के पढ़ने पे होता है वही सब इसमें आ जाएगा। एडिशनली एक बात मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि जहाँ पे चंद्रमा होता है, शनि से 10th में जब चंद्रमा होता है तो आपको लोग चूना लगाते भी हैं और आप भी चूना लगाते हैं। दोनों बातें। आप चूना कैसे लगा रहे हैं, आप फ्लेवर देने के लिए चूना लगा रहे हैं, जैसे एक पान में चूना लगाया जाता है और एक चूना लगाना एक अलग है, कोई कोई लॉस करवा रहा है, दोनों बातें। आप चूना पान वाला लगाइए, वो वाला चूना मत लगाइए। आप टेस्ट के लिए, फ्लेवर के लिए, चीजें देने के लिए लगाइए। कोई चूना आपको लगा के चला भी जाए तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। शनि से 10th में अगर मून है तो, शनि से 10th में अगर सन है तो कभी भी बुराई मत करिए अपने काम की, अपने ऑर्गेनाइजेशन की, अपने ऑनर की, अपने लीडर की, कभी नहीं, कभी राइज नहीं कर पाएंगे आप। ये रेमेडियल पर्पसेस भी है। आपको लोग चूना लगा के जाएं, लेकिन आप कौन सा चूना लगाना है, पान वाला चूना, कि भाई तेरे को फ्लेवर आया, तेरे को मजा आया, जा ठीक है, मेरी किस्मत रही होगी। मंगल शनि से 10th में, तो फ्लेवर कैसा रखना है, थोड़ा सा एटीट्यूड कैसा रखना है, थोड़ा सा मतलब कॉन्फिडेंशियल, करेजियस, अरे ठीक है हो जाएगा, अरे इतना बड़ा कोई काम नहीं है, ठीक है सब हो जाएगा, पहले ही बोल दो हाँ ठीक है। इनकरेज, खुद भी कर रहे हो दूसरों को भी करवा रहे हो। ये कॉन्फ्लिक्टिव सिचुएशन में भी ले जाता है जब नेगेटिव होता है, तो ईगो में भी ले जाता है सन अगर नेगेटिव होता है। मून अगर होता है तो स्विचिंग बहुत होती है, जॉब स्विचिंग बहुत होता है। आदमी जिस एनवायरनमेंट में, जिस कंपनी में काम कर रहा होता है तो वहां से वो बहुत जल्दी जाता है। जब शनि से 10th में मून होता है बहुत चेंज करता है, बहुत स्विच करता है। सेटिस्फेक्शन नहीं देता है चंद्रमा आपको जल्दी। आपको ऐसा लगता है लोग आपका बेनिफिट ले रहे हैं, आपका बेनिफिट नहीं हो रहा है। और आपको ऐसी जगह पहुंचना है जहां पे आपका भी बेनिफिट हो और लोग भी आपको बेनिफिट दें। उसमें समय भी लगता है कभी कभी। मैं कहता ना हूँ चंद्रमा तलाशने का विषय है, खड़े रहने का, स्टिक होने का विषय नहीं। इसलिए ऐसे लोग, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन ढूंढते रहो, जब कभी ऐसा मिल जाए तो वहां पे स्टक हो जाओ। मार्स करेज को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब आपकी चर्चा क्यों होगी, आपको लोग क्यों जानेंगे, आपका प्रोडक्ट क्यों, थोड़ा एग्रेसिवली आपको बढ़ना पड़ेगा लाइफ में। सपोज आप कोई काम ही कर रहे हो, थोड़ा कोई भी चीज है तो एग्रेसिवली करिए। प्रोडक्शन ही है, मार्केटिंग ही है, तो एग्रेसिवली मार्केटिंग करिए। बेला वीटा का ऐड देखा होगा आप सबने, कितनी एग्रेसिव मार्केटिंग है सोशल मीडिया पे, एक के साथ 4 परफ्यूम फ्री। देखा है नहीं देखा है, बेला वीटा का ऐड। एग्रेसिव मार्केटिंग करिए थोड़ी। मार्स अश्नीर ग्रोवर टाइप, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बोल्डनेस दिखनी चाहिए, बोल्ड है मार्स से, मार्स ही बोल्ड है। और एडवांटेज भी लीजिए, सन के केस में ग्रांट्स लीजिए और मार्स के केस में एडवांटेज लीजिए, मून के केस में लॉसेस लीजिए। आपको जो करना है, आपको जो देना है, वो आप दे के रहोगे, चाहे जैसे दे दो। एक बच्चे को और एक माँ को देखा आपने कभी, वो कह रहा नहीं खाना नहीं खाना, और माँ का मन है इसको ये खाना खिलाना है, चाहे वो लोड पड़े, चाहे वो बेहोश हो जाए, स्कूल भेजना है तो भेजना है बेटा, तुम नहीं चाहोगे, तुम भले तुम जो चाह लो, तुम्हें तो हम पहुंचा के ही रहेंगे आज स्कूल, चाहे मार के, चाहे पीट के, चाहे घसीट के, है ना। तो ये मून का फ्लेवर होता है चंद्रमा। मार्स बोल्डनेस है, एडवांटेज लेना है। जब आपका मौका आ गया आप छोड़िए नहीं, पूरा लपेट दीजिए। शनि से 10th हाउस में अगर राहु है तो ये थोड़ा सा आपसे कुछ ऐसा काम होना है जिसके बारे में या तो आपने पढ़ा नहीं होगा। शनि से 10th में राहु होने का मतलब समझ लो, ऑर्थोडॉक्स प्रोफेशन बोला जाता है उसको, जिसके बारे में आपकी पीढ़ियों ने ना सोचा हो, कुल में किसी ने कुछ ना किया हो, उस लेवल पे कर सकते हो, उस तरीके से कर सकते हो, उस पर्टिकुलर प्रोफेशन में भी जा सकते हो। तो रवि जी जो आपका काम है ना पूरा गेमिंग और ये सब जितना भी है वो सब उसी के अंतर्गत आता है, राहु के अंतर्गत ही आता है। वो इंडस्ट्री आपने पूरी पकड़ रखी है, एविएशन इंडस्ट्री एक तरीके से, है ना। और हो सकता है उसके बारे में आपने कोई बहुत एजुकेटेड नॉलेज ना ली हो, बट वो प्रैक्टिस करते करते हो गया, हो सकता है लिया भी हो, वो तो और भी देखने पड़ेंगे। बट कभी कभी क्या होता है ना, व्यक्ति प्रैक्टिस करते करते बहुत कुछ सीखता चला जाता है। इंटरेस्ट, राहु इंटरेस्ट है जो जहां पढ़, जहां मतलब आपको एक बार मजा आ गया तो हो गया खेल। फिर ऑर्थोडॉक्स प्रोफेशन में लेके जाएगा आपको, ऐसी जगह खड़ा करेगा। इल्यूजन, इल्यूजन है ना राहु, इल्यूजनरी इंडस्ट्री में लेके जाता है। इल्यूजन की गेमिंग इंडस्ट्री राहु की इंडस्ट्री एक तरीके से, इल्यूजन ही तो है। फॉरेन लैंड भी आप जैसे बोल रहे हो, ऑनलाइन भी है, तो वो भी टेस्ट आ गया। ऑर्थोडॉक्स प्रोफेशन में लेके जाएगा, मतलब कुल खानदान में किसी ने नहीं किया होगा वो आप करोगे। उसकी कोई प्लानिंग नहीं होती, राहु जो कराता है वो करवाता ही है, उसकी कोई प्लानिंग नहीं होती। प्लानिंग बाद में होती है, जब वो आपसे होने लग जाता है, मजा आने लगता है, फिर आप प्लान करते हो उसको कि यार यार इसको और बड़े लेवल पे कर सकते हो। बाद में होता है, पहले तो राहु को तो पहले सरवाइव करवाना ही मुश्किल है,
फिर एक बार राहु को अगर टेस्ट मिल गया, फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। इसलिए चंद्रमा और राहु को यूटिलाइज करने का एक ही तरीका है, ठोकरे खाओ बस। प्रयास कम नहीं होना चाहिए, एफर्ट्स डाउन नहीं जाने चाहिए, बस वो आप ट्राई करते रहोगे, कुछ ना कुछ हो जाएगा लाइफ में। और जहां आप डरे, जहां आप ये हुए, मतलब चैलेंजेस लीजिए, राहु और मून दोनों के केसेस में, अरे जो होगा देखा जाएगा। मतलब मैं तो, वो एक गाना नहीं है, इश्क का जादू है सर चढ़ के बोलेगा, वो वाले हालात पे पहुंचो। ठीक है, वो वाले हालात में पहुंचिए, फिर वहां चढ़ के बोलेगा कि मारेगा गिरा देगा, वो बाद में देखा जाएगा। माइंडसेट इस लेवल का है। ये राहु और मून की एग्जैक्ट रेमेडी है। मतलब जो करने जा रहे हो डूब के करो, अपनी तरफ से। अब वो डूबना आपकी मौत का कारण भी बन सकता है, हो सकता है उस डूबने में कोई निकालने वाला आ ही जाएगा, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, जो मन में था वो कर तो लिया एटलीस्ट। राहु के केस में एक बात बोली जाती है, जो आपको सबसे बड़ा कुछ करने को लगता है वो करिए, और उसको बहुत बड़े स्केल में करने का प्लान करिए, करिए स्टेप्स में, प्लान बहुत बड़े स्केल में करिए। ठीक है। राहु क्या है, फ्यूचर भी एक तरीके से, भविष्य में जो चीजें यूज होने वाली हैं, जिसके बारे में आदमी सोच नहीं रहा है वो काम करना राहु का काम है। जिसके बारे में कहीं ध्यान नहीं जा रहा, वहां ध्यान आप दे रहे हो, राहु का काम है। अपना तरीका निकालना, अपना वे निकालना, अपना फ्लेवर निकालना, अपने कॉन्टेक्स्ट से करना, अपने तरीके से करना, ये राहु का। और ट्रेंड को फॉलो करते हुए करना, या ट्रेंड क्रिएट कर देना। ट्रेंड क्रिएटर जो है वो राहु ही है, राहु के अलावा कोई ट्रेंड क्रिएट नहीं कर सकता। इसलिए जब सन और राहु का भी कॉम्बिनेशन होता है तो पराशरी की भाषा में उसको वन ऑफ द, मतलब खराब कॉम्बिनेशन बोला गया है। ठीक है। लेकिन राहु और सन ट्रेंड फॉलो करवाता है। जिनके जो बड़े लोग हैं ना, जो मतलब जैसे जो अब लुई विटॉन के कपड़े बना रहे हैं, या जो आईफोन पे काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, और भी बड़े बड़े लेवल पे जो काम कर रहे हैं, आप उनको देखो, डिजाइनर जो बड़े बड़े हैं, जिनको जो मतलब ऐसा कुछ बना के मार्केट में प्रस्तुत कर दे रहे हैं कि पूरी कंपनी बस वही चीज उसको बनानी है, वो सन राहु वाले मिल जाएंगे आप। ट्रेंड फॉलो करवा देगा। हाँ, ये भी कह सकते हैं, ट्रेंड सेटर्स भी कह सकते हैं, यस। उनको कुछ ऐसा करना है कि मतलब दुनिया उसको फॉलो करे। ये होता है राहु के केस में। केतु क्या है, केतु तो स्टेप्स में पहले काम करिए, जो काम आपका करने का प्लान है स्टेप्स में करिए, छोटे में करिए, और छोटे में भी करने का सोचिए, बट छोटे में जितना बड़ा हो सकता है उतना करिए। राहु केतु की विशेषता बताते हैं। राहु को अगर यूटिलाइज करना है, बहुत बड़ा प्लान करिए, स्टेप्स छोटे लीजिए। आपका विजन 10 साल का होना चाहिए, 5 साल का होना चाहिए, कितना बड़ा करना है वो सोच लीजिए, बट अभी आपकी औकात क्या है उसके हिसाब से कदम बढ़ाइए। बात समझ गए। ये राहु है। केतु क्या है, केतु ये बहुत छोटा करिए, लेकिन उस छोटे में कितना बढ़िया कर सकते हैं, और उस छोटे में कोई कमी ना रह जाए, ये केतु है। छोटे में आदमी एकदम संकीर्णता में आ जाता है, समझ गया। उस छोटे में जो सबसे बेहतर हो सकता है वो करिए। उस छोटे में एक अपने आपने फिगर कर लिया, अब उसमें क्या बेस्ट हो सकता है उस पर काम करना। केतु अपने जान लगा दो। राहु में डिजायर बड़ा होता है, और औकात आपकी होती है, फिर भी आप स्मॉल स्टेप्स ले रहे हो, क्योंकि राहु प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, प्रैक्टिकल प्लान। धोखे खा के सीखोगे। अब 100 करोड़ रुपए आपके अकाउंट में रखे, जैसे शेयर मार्केट में आदमी क्या बोलता है, शेयर मार्केट किसका प्रोफेशन है, राहु का प्रोफेशन है। जो शेयर मार्केट को जानने वाले लोग हैं वो क्या कहते हैं, सारी पूंजी शेयर मार्केट में मत लगाइए, 10% लगाइए, फिर मार्केट नीचे जाए फिर 10% लगाइए, ऐसे ही बोलते हैं ना। शेयर मार्केट में इकट्ठे पैसे लगाने के लिए कोई नहीं कहता, चाहे म्यूचुअल फंड हो चाहे शेयर मार्केट हो, सबका एक ही है। ठीक है। तो इकट्ठे पैसे लगाने के लिए कोई नहीं कहता कि आप अपना पूरा अकाउंट नील कर दो और पूरा पैसा उसी में डाल दो। जो भी आपको अच्छे मिलेंगे म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स वाले या शेयर मार्केट में जिन्होंने अच्छी ग्रोथ करी है, वो क्या कहते हैं, जितना अमाउंट है उसका एटलीस्ट 10% लगाइए, कम से कम 10 लगाइए, ज्यादा लगाने का मन है तो 25% अमाउंट का लगा दीजिए। उसके बाद धीरे धीरे डालिए, जैसे ही मार्केट फ्लक्चुएट हो फिर डाल दीजिए, फिर मार्केट डाउन जाए फिर डाल दीजिए, यही बोलते हैं ना। इकट्ठे पैसा मत डालिए, क्योंकि लॉस में गई तो फिर आप उसको लॉस कवर नहीं कर पाओगे। तो राहु का यही डिपार्टमेंट है। आपके पास अब राहु प्रॉब्लम में कब आएगा, जितना आपके पास है वो सब लगा के बैठ गए हो, अब लॉस हो गया, क्योंकि राहु कभी भी, राहु आपको अनस्पेक्टेड ग्रोथ देता है, केतु सस्पेक्टेड ग्रोथ देता है। अनस्पेक्टेड और सस्पेक्टेड। केतु आपको सस्पेक्टेड ग्रोथ देता है। जिस व्यक्ति से, जिस क्लाइंट पे लगेगा ना, अरे यार ये तो ऐसे ही है, वो क्लाइंट सबसे ज्यादा देके जाएगा आपको। जिसको आप हल्के में ले लोगे वो आपको तौल के चला जाएगा। केतु ये है। जैसे बादशाह का एक इंटरव्यू में देख रहा था, तो वो कहता है कि वखरा स्वैग उसका एक गाना है, तो कह रहा है मैंने उसको बहुत मतलब मन से नहीं लिखा, ना मन से मैंने गाया, लेकिन जब मैंने देखा कि उसकी फैल मतलब लोगों की जबान पे आ गया, तो मुझे लगा कि यार ये और बड़ा हो सकता था। मेरी बात समझ रहा हो। जिस चीज को आप बहुत हल्के में कर दोगे, बहुत लाइटली कर दोगे, वो चीज बहुत भारी हो जाएगी। ये केतु है। जिस पे आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना, उस पे दुनिया आपको खड़ा कर देगी, वो चीज चल जाएगी। तो सोशल मीडिया का भी यही एक रूल है, आंख बंद करके वीडियोस डालने होते हैं। कौन सा ट्रेंड में चले जाएगा आपको नहीं पता। जो वीडियो सोचोगे जाना चाहिए वो तो लॉस में चला जाएगा, जो हल्के मन से दबे हुए मन से डाल दोगे वो ट्रेंड पे चला जाएगा। समझ आ रही है।
केतु क्या सस्पेक्टेड है, जिस चीज पे विश्वास नहीं है वही करामात कर देगा। और राहु क्या है, अनस्पेक्टेड है, जिस जहां पे अनस्पेक्ट मतलब जो चीज में आपने इच्छा रख दी वो नहीं मिलेगा जल्दी। डिजायर बड़ा होना चाहिए, एक्सपेक्टेशंस बड़ी होनी चाहिए, बट तुरंत रिजल्ट आएगा, ये चीज ही बिक जाएगी, ये राहु नहीं है। राहु क्या है, कुछ तो बिकेगा ही जीवन में, जीवन में कुछ तो बिक ही जाएगा, कुछ तो कर ही लेंगे। शनि से 10th में राहु है, कुछ कुछ तो कर ही लेंगे। और नेगेटिव है तो क्या होगा, मेरा क्या होगा, सब बड़े जा रहे हैं, नेगेटिव आ जाएगा, डर आ जाएगा। राहु से बड़ी डर कोई नहीं देता है, राहु डर भी है। जुपिटर की बात हो गई। जुपिटर बता ही दिया मैंने आपको। भलाई से काम करिए, ईमानदारी से काम करिए, इंस्पिरेशनली कोई काम करिए, धार्मिक थोड़ा दिखिए, और सबसे बड़ी चीज अपने धर्म को फॉलो करिए, जो भी धर्म है आपका, रिलीजियस रिलीजन को फॉलो करिए एटलीस्ट। शनि में कोई प्रॉब्लम चल रही, शनि जिस नक्षत्र में, उस देवता की आराधना करने से शनि बैलेंस होना चालू होगा। मतलब आपको आपका एसेंस पता चल जाएगा। बात समझ आ रही है। प्रोफेशन में राइज तभी होगा जब तक आपकी जड़ तक आप नहीं पहुंचोगे कि भाई मेरा टैलेंट क्या है, किस प्रोफेशन के लिए हम बने, एक्चुअल टैलेंट क्या है मैंने। तो वो जब आप शनि जिस नक्षत्र में उस देवता की पूजा करने लगते हैं तो आपको, आप उसके जड़ से जुड़ गए उस पर्टिकुलर प्रोफेशन की। वो फिर कुछ महंगा करवा देगा आपसे। हाँ, मरकरी अगर है, मरकरी जो है, देखो सन के केस में एक बात और बताएंगे, सन जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप का योग है, और मरकरी सन एक साथ किसी के शनि से 10th में मिल गए, आग लगाने के लिए पैदा हुआ है। क्योंकि सन आपको एंटरप्रेन्योरशिप में ले जाता है, मरकरी बिजनेस में लेके जाता है, इंटेलेक्चुअलिटी भी आ गई, समझ भी आ गई, साथ में जुनून मतलब, और सन सन का एटीट्यूड भी आ गया कि मेरे को इंडिपेंडेंट वर्क करना है, राजाओं की तरह काम करना है, लीडर बनना है, हो गया। सैटर्न से 10th में सन मरकरी यूजली मिल जाएंगे ना। अगर कहीं सन होगा तो मरकरी होगा अगल बगल में, और मरकरी होगा सन भी होगा, वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर जो इंडिपेंडेंट वर्क करना चाहते हैं। सोलोप्रेन्योरशिप बोलते हैं ना उसको, और एंटरप्रेन्योरशिप, दोनों के लिए बहुत अच्छा योग। और मरकरी जो है वो एक बात को रिप्रेजेंट करता है 10th हाउस में आने के बाद, लर्न करते रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, मित्र अच्छे रखिए। सन अगर है तो अच्छे लीडर के अंदर अंडर में काम करिए। मार्स है तो भाईचारा मेंटेन करके चलिए। वीनस है तो दूसरों के कंफर्ट्स का भी ध्यान रखिए। मून है तो दूसरों के प्रॉफिट पे ध्यान रखिए। भाई तेरे को मेरे से कुछ फायदा हो गया, चल ठीक है, मेरा भी हो गया, मेरा लॉस भी हुआ तो चल गया, तुम्हारा फायदा हो गया, तुम्हारा बेनिफिट हो गया। मूर्ख बनो तो भी खुश रहो, कोई आपको मूर्ख भी बना के जाए तो आप खुश रहो। तो एक एग्जाम्पल मुझे याद आता है कि एक व्यक्ति जा रहा था तो किसी घोड़े वाले की हेल्प ली कि मुझे आगे तक छोड़ दो, तो घोड़े वाले ने कहा ठीक है, और उसको घोड़ा चलाना आता था। जब थोड़ी दूर तक पहुंचा तो घोड़ा खुद चला के दौड़ाने लगा, तो घोड़ा चलाने वाला जो है वहीं पर रुक गया, जो इसका घोड़ा था वो वहीं रुक गया। कह रहा तुम कहाँ तेजी से जा रहे हो, गिर जाओ। बोले हमें घोड़ा चलाना आता, मैं तुम्हारा घोड़ा चोरी करने आया था। तो उसने पीछे से बोला कि ये बात किसी को बताना नहीं, कि तुमने घोड़ा चुराया है, ये बात किसी को मत बताना, और ये जो कुछ भी हुआ ये भी किसी को मत बताना। इतना ही बस पीछे से उसने बोला, तो उसके दिमाग में मतलब बुद्धि उसकी घूम गई। कह रहा भाई आदमी यहाँ गाली देता है, केस करने जाता है, मतलब, और ये कह रहा बताना नहीं किसी को। थोड़ी दूर गया, फिर वापस चलाया घोड़ा लेके। बोला भाई ये पहले तो घोड़ा पकड़, अब ये बताइए बोला क्यों, क्योंकि घोड़ा तो मैं आगे भी चोरी कर लूंगा किसी ना किसी का। ठीक है, घोड़ा चोरी करना मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, बोला क्यों ये बताओ पहले। तो उसने ये कहा कि मतलब मैंने आपको एक तरीके से लिफ्ट दी थी, आप तकलीफ में थे, परेशानी में थे, और मैंने आपको लिफ्ट दिया था कि भाई आपका काम हो जाए। एंड ऑफ द डे मैं, मतलब लास्ट में मैं आपसे पैसे भी नहीं लेने वाला था, मैंने आपको लिफ्ट दिया था। और ये बात अगर मार्केट में चली गई तो लोग एक दूसरे को, तुम्हारे जैसा कोई कोई हो सकता है तुम्हें जरूरत नहीं थी, लेकिन कोई जरूरतमंद भी होगा ना जिसको सच में लिफ्ट की जरूरत हो सकती है, तो लोग ऐसा करना बंद कर देंगे। इसलिए इसको कहना नहीं, मेरा लॉस हो जाए चलेगा, लेकिन दो बड़े लॉस होंगे, कोई परेशान है, टायर्ड है, तो उसको आदमी बिठाएगा नहीं कहीं मेरा घोड़ा लेके ना भग जाए। और दूसरी बात ये है, पहली बात तो ये, दूसरी बात ये है कि वो व्यक्ति जो किसी की सेवा करके बहुत बड़ा पुण्य हासिल कर सकता है, उसके भी, उसको भी एक ऑफर बहुत अच्छा आया था, वो भी खराब हो गया। कहने का मतलब क्या है कि जुपिटर से, सैटर्न से 10th में, मून मतलब अपना घाटा चलेगा। और मतलब अपना घाटा मतलब आप चाहो नहीं कि ये मेरा घाटा करके जाए, ऐसी नियत मत बनाइए, अपनी तरफ से सही बंदा चुनिए, सही चीजें करिए। हाँ फिर भी हो जाए तो बात अलग है। और ऐसा करते करते, ठोकरे खाते खाते आपको इंट्यूशन आ जाएगा आगे आने वाले टाइम पे, कौन व्यक्ति आपके लिए अच्छा है, कौन सा खराब है। मून आपको इंट्यूशन दे, जो आपसे सर्विस लेने आया है, काम लेने आया है, वो किस माइंडसेट से है आपको पहले पता चल जाएगा। फिर आपको कैसे ट्रीट करना वो आप देख लो। समझ आ रही बात। ये है शनि से 10th। और कोई प्लेनेट बचा, मरकरी हो गया। तो मरकरी में क्या है, एजुकेशन बढ़ाइए, जो भी है, सीखना बंद नहीं होना चाहिए। सीखते रहोगे, चीखते रहोगे, उसके बाद फिर सींचते रहोगे, दूसरों को भी बेनिफिट होता रहेगा। ठीक है।
तो ये जो है, ये पूरा का पूरा शनि से 10th हाउस में फ्लेवर ऐड करना है। सीखने के लिए चेला बन जाओ, शनि से 10th में मरकरी हो, गुरु बना लीजिए किसी को, शिष्य बन जाइए, मित्र बन जाइए, सीखने के लिए किसी भी हद तक चले जाइए। ठीक है, ये होता है शनि से 10th में पड़े हुए प्लेनेट का फलित। मैंने अभी आपको बताया था शनि से 7th में पड़ा हुआ प्लेनेट मॉडिफिकेशन करता है, शनि से 3rd में पड़ा हुआ प्लेनेट आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। उसको रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपकी स्ट्रेंथ है, मार्केटिंग टूल है, जिसकी वजह से आप राज करते हो। ठीक है, 7th हाउस में पड़ा हुआ प्लेनेट मॉडिफिकेशन करता है। कभी कभी क्या होता है, आप कोई काम कर रहे हो और किसी ने आके टोका कि भाई इस तरीके से नहीं, इस तरीके से करिए, वो मॉडिफिकेशन हुआ कि नहीं हुआ? हम लोग आज की डेट में बताते हैं भाई, जो कंज्यूमर है, फीडबैक, 7th हाउस में पड़ा हुआ प्लेनेट आपको फीडबैक देता है और बेहतर कैसे करना, उसी तरीके से फीडबैक आएगा आपके पास जो 7th हाउस में पड़ा हुआ प्लेनेट हो। इंप्रूवमेंट्स कैसे करना, फीडबैक मिलता है आपको 7th हाउस में पड़े हुए प्लेनेट से। जो प्लेनेट आपका 7th हाउस, मतलब वो आपको 7th हाउस में पड़ा हुआ प्लेनेट आपको इंकरेज करता है, आपको कैसे चीजें और बेहतर कर सकते हो आप। तो यूजली देखने को मिला है, सैटर्न के सामने अगर मार्स हो तो लोग चिल्लाते बहुत ज्यादा हैं, लड़ते बहुत ज्यादा हैं फीडबैक देते समय। तो वो कहीं ना कहीं उसके एसेंस को आप पकड़ने की कोशिश करो, उसी रूप में आ रहा है कोई बात नहीं, लेकिन आपके लिए हित के लिए आ रहा है। बात आप समझ गए? वीनस होगा तो और बेहतर तरीके से, मून होगा तो कुछ लॉस होगा, उससे आप सीखोगे। तो मून का काम यहाँ पे बैठ के आपको लॉस इसलिए नहीं दिलवाना है कि आपको लॉस देना है, इसलिए दिलवाना है लॉस ताकि आप और चीजों पर काम करो, ताकि आगे आपका लॉस ना हो। क्लियर हो रहा है, कुछ समझ आ रहा है? मॉडिफिकेशन, फीडबैक मिलेगा यहाँ से। 3rd हाउस आपका सपोर्ट सिस्टम है, 10th हाउस आपकी इमेज है, ब्रांड वैल्यू है, और आप इंटरनली क्या हो उस काम को लेके, ये आपका नक्षत्र है। उसके बाद कॉम्बिनेशंस और सब चीजें मैंने आपको बताई हैं, अभी और बताएंगे प्रोफेशन के या उसके लिहाज से। हाँ, यस, डेफिनेटली। अगर मार्स है तो भाई की सलाह ले लो, मरकरी है तो मित्र की सलाह ले लो, किसी पढ़े लिखे उस प्रोफेशन उस पर्टिकुलर में जो आप जो भी कर रहे हो, कोई बिजनेसमैन है उसकी सलाह ले लो, बिजनेस मॉड्यूल में लेके जाओ उसको धीरे धीरे, या उसको एजुकेशनल मटेरियल बना दो, जो भी है उससे दूसरों को सीखने को भी कुछ मिल जाए। मान लो सैटर्न वीनस का किसी के चार्ट में कॉम्बिनेशन है, मरकरी देख रहा है, तो आप एक्टिंग, मॉडलिंग, सिंगिंग सिखाने लगे सोशल मीडिया पे, आके हो गया मॉडिफिकेशन, टीचिंग फॉर्मेट में आ गया, सिखाने के लिए आ गए। एक बात हम और बताते हैं आपको, सिखाना दो प्लैनेट्स के पास है, एक मरकरी के पास है, एक जुपिटर के पास है। जुपिटर सिखाता नहीं है, जुपिटर बताता है। फॉलो करिए समझ रहे हैं आप? मतलब जो कह रहे हैं वो करो, ये जुपिटर, जुपिटर के अंदर एक एटीट्यूड है। मरकरी क्या है? मरकरी एक टीचर की तरीके, भैया हम ये बता रहे हैं, ये परोस रहे हैं, आपको खाना है खा लीजिए, नहीं तो मत खाइए। और जुपिटर एक माँ के तरीके से है, ये आपके लिए जरूरी है, आपको खाना पड़ेगा। मरकरी क्या कहता है भाई, वो रेस्टोरेंट ऑनर की तरीके से है, 50 डिश मिली उनमें से कुछ भी आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। घर का खाना छूटा तो फिर परेशानी है, तकलीफ है। मरकरी क्या है? मरकरी पढ़ाने के रूप में है कि किस तरीके से क्या कर दें कि सामने वाले तक हमारा इन्फ्लुएंस पहुंच जाए। जुपिटर इन्फ्लुएंस करता है पहले, मरकरी से इन्फ्लुएंस होता है। समझ आ रही बात? तो जुपिटर एक मैच्योर नॉलेज होती है, पकने के बाद जुपिटर है, मतलब एक आम को आप देख रहे हो, जब तक वो कच्चा है तब तक वो कैसा है? हरा है, और जब वो पक गया तो कैसा है? पीला है। लेकिन वो हरा जब था तो भी आम था, जब पीला था तब भी आम है। लेकिन आम में, दोनों आम में अंतर हो गया, वो एक सब्जी में जाएगा दाल में जाएगा, और एक फ्रूट्स में जाएगा। एक सब्जी में जाएगा, चटनी बनेगी उसकी कचूमड़ बनाया जाएगा, चटनी बनाई जाएगी उस आम की, और एक जो है वो उसका रस निकाला जाएगा। ठीक है, या उसको और सेव करके रखा जाएगा, आम पापड़ वगैरह बना के, उसको लोग चाव से खाएंगे। वो फिर वो फिर पका हुआ आम फ्रूट्स में आ जाएगा, हरा वाला आम जो है वो सैलेड में आ जाएगा। नहीं आ जाएगा? तो आपको ये समझना है कि आपको सैलेड बनना है तो मरकरी सैलेड है, कुछ तो बनी जाएगा, कुछ तो कर ही लोगे, पढ़ा ही लोगे। लेकिन जुपिटर में आपको पकना भी पड़ेगा, तपना भी पड़ेगा, धूप भी झेलनी पड़ेगी। आम जब पकता है तो बहुत आंधी भी झेलता है, वो झेलता है, बहुत सारे पक्षियों की चोंच को भी झेलता है, लोग आके उसको टीज भी करते हैं। तो पकने में बहुत मेहनत है, पकना ऐसे नहीं है, पकने में मेहनत है। और बहुत सारे तो कच्चे कच्चे आम झड़ भी जाते हैं, नहीं झड़ जाते हैं बताइए? उसको ईंटें भी पड़ रहे हैं तो भी वो आम हिल नहीं रहा, जिसको पकना है वो नीचे नहीं गिर रहा है, उसकी डंठल नीचे नहीं जा रही है। तो जिसने पकना है उसने पकना है, उसके उसका आइडेंटिफिकेशन, और उसको कंफर्म है मेरे को पकना है, मेरे को फ्रूट्स ही बनना है, मेरे को सब्जी नहीं बननी, मेरे को 100 रुपए किलो बिकना है, 10 रुपए किलो नहीं बिकना है, उन्होंने डिसाइड किया है। तो जुपिटर क्या है? जुपिटर सह सह के, मतलब वो जो चीजें आप बता रहे हो उसको अपने चरित्र में उतारना पड़ता है पहले।
तब वो चीज जब जाती है डिलीवरी फॉर्मेट में, वो जुपिटर है, ठीक है। लेकिन जो चीज आपने सीखी एज इट इज आप पढ़ा रहे हो, वो मरकरी है। समझ आ रही है बात? ये डिफरेंस है मरकरी और जुपिटर में, क्योंकि दोनों एजुकेशनल सब्जेक्ट, दोनों ही एजुकेशनल प्लैनेट हैं। बल्कि तीन एजुकेशनल प्लैनेट्स हैं। वीनस भी एजुकेशनल प्लैनेट है। वीनस भी एजुकेशनल प्लैनेट है, वो भी सिखाता है। एक पकता है, तपता है, एक जितना पढ़ता है उतना सिखा देता है। और फिर वीनस, वो एक और फ्लेवर्ड चीज है, वो फिर एसेंस ही देता है, क्रक्स ही देता है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम आपका जो थोड़ा बहुत है वो करेंगे।